गुड मॉर्निंग। आज डे 2 स्टार्ट हो गया है। कल हम इतना थक गए थे कि होटल पहुंच के व्लॉग एंड करने का हिम्मत ही नहीं हुआ, तो हम बस खा के और सो गए। और टारगेट ये था कि सुबह 4 बजे तक निकल जाए, लेकिन और टाइम से उठ भी गए थे, हम 3 बजे उठ गए थे, बट अभी निकलते निकलते थोड़ा लेट तो हो ही गया है। तो अभी जस्ट होटल से चेकआउट किया है सिवनी से और यहाँ से निकल रहे हैं। बट यार एक तो बारिश की वजह से चारों तरफ पूरा एकदम किचकिच हो गया है, और इस बार पता नहीं होटल रूम भी अच्छा नहीं मिला। मे बी बिकॉज ऑफ मानसून, पता नहीं, वो एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। बट ठीक है, अब मजबूरी में सिर्फ रात गुजारनी थी, तो हमने बोला ठीक है चलो ले लेते हैं, अभी कहाँ भटकने जाए, ऐसे भी थके हुए थे बहुत, तो जैसे तैसे करके सो गए हम। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई यहाँ पे रुकना चाह रहा है तो 1-2 और होटल है, वो भी एक्सप्लोर कर सकता है। जब हम सिवनी में एंटर करते हैं तो एक होटल महाराजा इन करके भी है, वहाँ भी हम एक बार रुके थे। बट लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि महाकुंभ के चक्कर में रूम्स खाली नहीं थे, यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो उस टाइम पे हमें रूम मिला नहीं वहाँ पे। तो अभी जो करंट होटल में, होटल शिवानी इन, वहीं पे रुके थे हम, तो इसलिए आज इस बार डायरेक्टली सोचा कि वहीं पे चल के स्टे लेते हैं। बट इस बार का रूम थोड़ा सा सही नहीं था, बट ठीक है। और अ गुड नोट, आराम से मस्त सो गए हम, खाना वाना खा के अच्छी नींद आ गई, नींद पूरी भी हो गई, क्योंकि कल रात में सो नहीं पाए थे, 1-2 घंटे ही सो पाए थे रात में। ऐसा होता है ना कि जिस दिन निकलना होता है उस दिन एक तो नींद नहीं आती है, ऊपर से प्रिपरेशन बहुत सारा करना होता है, खाना पैक करना, सामान वामान पैक करना, तो उस चक्कर में फिर सो नहीं पाता इंसान। और एक तो हेडलाइट का थ्रो बहुत कम हो गया है, क्योंकि इतना कीचड़ हो गया है ना, पूरा गाड़ी का हेडलाइट भर गया है पूरा कीचड़ से, अभी दिख भी बहुत कम ही रहा है। मेरे को धोना था गाड़ी, हेडलाइट वगैरह सोचा था धोने के लिए मैंने, बट अभी धो नहीं पाया मैं। ये लग रहा है कि रुक के धोना पड़ेगा अपने को। गाड़ी रोक के हेडलाइट धोना ही पड़ा मुझे। अभी थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी है, कीचड़ वगैरह बहुत हो गया था तो कुछ दिख नहीं रहा था सामने। एक दो होटल्स और एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। बाकी वैसा बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है, खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी आपको। मतलब जस्ट ऐसा है कि आपको एक रात स्टे करना है, अगले सुबह निकल जाना है, क्योंकि हमारा वही पर्पस रहता है। सिवनी जो है वो हमारे रास्ते में बिल्कुल बीच में पड़ता है, मतलब 1650 किलोमीटर है, तो पुणे से ये करीब 850 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और फिर आगे हमें यहाँ से सेम उतना ही डिस्टेंस जाना होता है। अंधेरा तो है, बट रोड पे गाड़ियाँ तो इधर तो नहीं दिख रही है, बट रोड पे तो ट्रक वगैरह तो चलते रहते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। लोग तो रात में भी चलते रहते हैं, बट मैं वो रिकमेंड करता नहीं हूँ। मतलब 7-8 बजे तक मैक्स ड्राइव करता हूँ मैं, उसके बाद से जहाँ भी होटल मिला रुक गया, क्योंकि बॉडी को भी आराम चाहिए, गाड़ी को भी आराम चाहिए, तो रिस्क लेके क्या ही फायदा। बहुत अच्छा है यार, सुबह सुबह और चारों तरफ हरियाली है। इधर के रोड, एमपी के रोड तो वैसे अच्छे हैं बहुत। पहले भी जब हम
आते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था इधर के रोड में ड्राइव करने में, बट अभी तो चारों तरफ ग्रीनरी हो गई है और ये सुबह सुबह और सुंदर सब दिख रहा है। तो ये ट्रक वाले यार बिना इंडिकेटर दिए घूम जाते हैं कहीं भी। ओके, तो अभी गाड़ी का जो माइलेज अभी शो कर रहा है, आज मैंने रीसेट नहीं किया, जो कल का चल रहा था उसी पे कंटिन्यू किया मैंने, ताकि ट्रिप का ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी पता चल पाए। तो अभी तक हम चले हैं 880 किलोमीटर एंड देन MID पे शो कर रहा है 18.8 का फ्यूल इकोनॉमी, विच इज़ नॉट बैड फॉर अ 1.5 लीटर इंजन। मतलब स्मार्ट हाइब्रिड होती तो थोड़ा मुझे ज़्यादा मिलता था अभी, ठीक है, दैट इज़ फाइन, इतना बुरा नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट्स। तो ये MP में जितना हम ड्राइव करते हैं उतना सारा जंगल का ही एरिया रहता है मोस्टली। यार ट्रक वाले भाई लोग दोनों लेन पकड़ के चलते हैं यार ये लोग। नाश्ता वास्ता के लिए जबलपुर क्रॉस करके ही रुकेंगे। जबलपुर वहाँ से सिवनी से लगभग 150 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, तो एटलीस्ट 2-3 घंटे चलते हैं 7-8 बजे के आसपास। जैसे भूख तो लग रही है क्योंकि 3 बजे उठ गए थे हम, तो भूख तो थोड़ी लग गई है। जबलपुर। वैसे हम लोग कब पहुंचते हैं? 8-9 बजे के आसपास पहुंचते हैं जबलपुर। जबलपुर पहुंचने वाले हैं, 20-30 किलोमीटर रह गया है। लुक एट द व्यू स्वीटी जी, इतना अच्छा व्यू है, पहाड़ से बादल टकरा रहा है। स्वीटी जी मेरे से गुस्सा आ गई हैं, मैं क्या करूं? मैंने स्वीटी जी को बोला व्यू देखने के लिए, स्वीटी जी न्यूज़ पढ़ रही हैं और स्वीटी जी फिर गुस्सा हो गई मेरे डांट देने पे। अभी हमने कर लिया है 1102 किलोमीटर टोटल। रीवा पहुंचने वाले हैं। सिवनी से चले हुए 3.5 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन चाय पानी का अभी कुछ जुगाड़ हो नहीं पाया। इतनी बारिश हो रही है कि आप गाड़ी रुक ही नहीं सकते। और जो रोड साइड रहते हैं वो बारिश की वजह से शायद आज दिख नहीं रहे हैं। अभी तो बारिश रुक गई है, मतलब टुवर्ड्स रीवा अभी तो इतनी बारिश नहीं है। तो होपफुली आगे कहीं कोई टपरी दिखेगी जहाँ पे चाय वाय मिल जाए ढंग की, तो हम वहाँ रुकेंगे। इधर लेफ्ट साइड का व्यू तो बहुत अच्छा है, पता नहीं फ़ोन में कितना कैप्चर हो रहा है, बट जो ये पहाड़ है ना, पहाड़ के साइड में बादल टच हो रहा है एकदम, बहुत मस्त लग रहा है ऐसे तो। मॉनसून में एक बार तो आना चाहिए इधर। पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
इतना ग्रीन हो जाता है ना, बड़ा अच्छा लगता है देख के। और वही समर में तो कंप्लीट सूखा ही रहता है। राइट साइड में भी इधर पहाड़ है, बट थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि दूर पे हैं और पेड़ पौधे हैं तो दिख कम रहे हैं। अभी डेस्टिनेशन सिवान जो डिस्ट्रिक्ट है मेरा होम टाउन, वो 11 घंटे दिख रहा है अभी, मतलब 560 किलोमीटर है। 7:30 का एस्टिमेटेड अराइवल दिख रहा है, लेकिन अभी हम ब्रेक वगैरह लेंगे, कंटिन्यू तो जा नहीं सकते हैं। ब्रेक वगैरह लेंगे तो ये मुझे लगता है 8:30-9 तो बजेंगे, पर ठीक है। अभी कांड हो जाता हमारे साथ। वैसे तो गलती मेरी थी, ट्रक वाले ने इंडिकेटर दिया था बट मैं ही घुस रहा था, मैंने ध्यान दिया नहीं इंडिकेटर पे। अभी फिलहाल टारगेट है कुछ तो खाने को मिल जाए। कुत्ते भौंक रहे हैं दौड़ा रहे हैं गाड़ियों को। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार, गुड़गुड़ हो रहा है पेट। मैहर इज 43 किलोमीटर्स। मैहर माता जी का मंदिर बहुत फेमस है, इट्स अ गुड टूरिस्ट अट्रैक्शन, लोग आते हैं यहाँ पे बहुत। हमारा कभी ऐसा डिटूर लगा नहीं, क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि मतलब बहुत टाइट रहता है हमारा कि यहाँ 2 दिन में घर पहुँचना है, और वीकेंड पे निकलते हैं, मंडे से फिर ऑफिस भी रहता है। तो घर से अगर पुणे जा रहे हैं तो भी सेम वही, सैटरडे को सुबह घर से निकले, संडे को शाम तक पुणे पहुँच गए, और पुणे से घर जा रहे हैं तो भी सेम, सैटरडे को निकले और संडे को पहुँच गए। वैसे इस बार का मेरा प्लान फ्राइडे को था कि फ्राइडे को निकलेंगे अपन, 3 दिन आराम से लेके थोड़ा घूमते हुए जाएंगे, बट ऑफिस में कुछ काम आ गया तो फ्राइडे को मैं निकल नहीं पाया। तो सोच रहा हूँ मंडे की छुट्टी लेने की, अगर थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो, नहीं तो अगर काम चल जाएगा तो काम चल ही जाएगा, कर लेंगे काम, फालतू की छुट्टी क्यों बर्बाद करनी। इस रोड में बहुत अटेंटिव होकर चलना पड़ता है क्योंकि कैटल्स बहुत है इधर, मतलब आप सिवनी से रीवा के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें गाय बहुत, मतलब अभी तो बारिश के वजह से इधर रोड पे दिख नहीं रहे हैं, बट पहले तो बहुत दिखते थे, बहुत झुंड में दिखते थे। और कितने तो एक्सीडेंट्स देखे थे मैंने कि हाँ गाय को ट्रक ने उड़ा दिया है, गाय पड़ी हुई ऐसे। तो पता नहीं इधर के लोग रोड पे क्यों छोड़ देते हैं गायों को, सब तो नहीं करना चाहिए। सामने का व्यू देखो भाई, सामने का व्यू बहुत ही अच्छा है। बनारस आई एम होपिंग कि 1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे हम, लेकिन बनारस के बाद का जो मेरे होम टाउन जाने का रास्ता है वो इतना अच्छा है नहीं। 215 किलोमीटर के आसपास है बनारस से सिवान, और कुछ ट्रैवलिंग टाइम है 5 घंटे के आसपास।
7-8 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल नाश्ता ढूंढते हैं और फिर रुकते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है और भूख लग रही है ज़ोर से। ब्रेकफास्ट तो हो गया हमारा, फाइनली एक छोटा सा ढाबा मिला था, तो पोहे, चाय और भजिया। हमने वैसे पराठा ऑर्डर किया था, बट पराठा था नहीं उनके पास, यही दो ऑप्शंस थे, तो वही खाया हमने। और सोचा कि और चाय पैक करवा लेते, चाय अच्छी थी उनकी, तो सोचा पैक करवा लेंगे। उनको बोला तो चाय भी ख़त्म हो गई थी उनकी। तो हमने चलो ठीक है, एटलीस्ट खा तो लिया। तो नाश्ता हो गया, थोड़ा ब्रेक हो गया, नाश्ता हो गया, वॉशरूम जाना था वो हो गया, गाड़ी भी थोड़ी रिलैक्स हो गई। ज़्यादा देर नहीं रुके, मुझे लगता है 20-25 मिनट रुके रहेंगे हम। तो अब यहाँ से बनारस है 270 किलोमीटर और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है 4.5 घंटे का यहाँ से। तो अभी टाइम हो रहा है 9:45। तो आई एम होपिंग कि देर सवेर 2:30-3 बजे तक हम बनारस पहुँच जाएंगे। और बनारस सिटी में जाना नहीं है, बनारस बाईपास करना है, तो वहाँ से फिर बनारस से 4-5 घंटे और आगे। तो अभी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, लंच का देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी गाड़ी में रेंज है 334 किलोमीटर का, तो 334 दिख रहा है, बट इतना एक्यूरेट होता नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 300 किलोमीटर तो अभी चल जाएगी इजीली, बनारस पहुँच जाने चाहिए। मतलब अगर यहाँ से 270 किलोमीटर है और 300 का रेंज दिख रहा है, तो आई एम होपिंग कि बनारस हम पहुँच जाएँ। और बनारस यूपी में बेसिकली पेट्रोल है सस्ता, एमपी में तो सबसे महंगा है। तो एमपी में वैसे फ्यूल तो लिया नहीं है हमने अभी तक, महाराष्ट्र में भर के चले थे। पुणे में 104 रुपया पेट्रोल था। फिर उसके बाद से समृद्धि क्रॉस किया हमने, नागपुर में रिफिलिंग किया, कल बताया ही होगा। और तो वो अभी तक चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अभी एमपी में रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमआईडी पे माइलेज वही सेम 18.8, बट मैं घर पहुंच के टोटल कैलकुलेट करूंगा। तो पहुंचते हैं फिर बनारस। मुझे लग रहा है कि लंच वगैरह उसी टाइम करेंगे जब रुकेंगे, रिफ़िल करेंगे बनारस के आसपास। अभी इतना खा लिया है तो अभी पता नहीं, गाड़ी पे कंटिन्यू चलते रहने पे इतना जल्दी खाना पचता भी नहीं है, भूख लगती नहीं है। 2-3 बजे के आसपास फिर जब रुकेंगे तो लंच करेंगे, उसके बाद से सीधे घर, और फिर हमारा ट्रिप एंड। तो बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये मतलब गाय भैंस का भाई साहब इधर इतना प्रॉब्लम है ना, लोग छोड़ देते हैं यार। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ियां आ रही हैं 100 के स्पीड पे और अचानक से गाय भैंस सामने। बारिश नहीं हो रही थी, अभी अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, कुछ किलोमीटर पहले धूप निकली थी।
बहुत तेज। मौसम के हिसाब से गाना चल गया है। रीवा है अब 189 किलोमीटर। बेबी बारिश हो रही है, बादल है, पहाड़ है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। बड़ा अच्छा लग रहा है। मॉनसून में ये पहली बार है जो गाड़ी से हम घर जा रहे हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये हम पहली बार कर रहे हैं। क्योंकि इधर जब भी आते हैं तो गर्मियों में क्या होता है, और इधर की मिट्टी लाल है, मतलब अगर सिवनी और जबलपुर के आसपास के इलाकों की बात करूँ तो उस टाइम पे चारों तरफ सूखा रहता था और सिर्फ लाल मिट्टी दिखती थी हर जगह। बट इस बार कुछ ऐसा दिखा ही नहीं। मॉनसून के वजह से चारों तरफ ग्रीनरी हो गई है और ये एक्सपीरियंस पहली बार कर रहे हैं। स्पीड लिमिट 80 है बट 90 पे चल रहे हैं। रोड पूरा खाली है। अभी पता नहीं ये बारिश की जो बूंदें पड़ रही हैं वो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, बट सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें तो सुनाई दे रहा है एटलीस्ट। तो अभी हम बनारस एग्ज़िट कर चुके हैं। मुहर्रम के वजह से बनारस में बहुत जगह रोड ब्लॉक था, तो उसके लिए बहुत टाइम लग गया हमें सिटी छोड़ने में। अभी हम सिवान के रास्ते में हैं, यहाँ से कुछ 4-5 घंटे लगेंगे, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं सिवान। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 एंड फाइनली हम सिवान टाउन में एंट्री कर चुके हैं। कुल हमें लग गए भाई 5-6 घंटे के आसपास लग गए सिवान पहुंचने में। तो ये हमारा अब सिवान टाउन है। यहाँ से मेरा गांव कुछ 10-12 किलोमीटर है यहाँ से, तो और हाफ एन आवर लगेगा। फाइनली हम अपने गांव के रास्ते में एंट्री कर चुके हैं। ये मेरे गांव का रास्ता है, और वैसे तो रास्ते बहुत पतले ही इधर के, गांव के तो पतले ही होते हैं, बट ये है कि सड़कें बन गई हैं अब, तो बस अब घर पहुंचने वाले हैं लोग। अभी काफ़ी रात हो गई है, तो गांव में खा के सो जाते हैं लोग। 10 बज गए हैं, तो अभी तो कोई इंसान दिखेगा नहीं। बस हमारा प्लान भी वही है। बहुत थक गए हैं, तो घर जाएंगे, खाएंगे और बस मस्त सो जाएंगे। ये हमारा घर है, गांव का पानी टंकी, और सामने अभी हमारा घर आ गया। तो अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।